आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ बाप। अरे शुक्ला, तुम यहाँ क्या? हम पान खाने आए थे यहाँ। इंडिया गेट में कहाँ पान मिलता है बे? नहीं। अच्छा ये बताइए, हम तो ठीक है, आप लोग क्या जवानों को श्रद्धांजलि देने आए? अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो बंगाली मार्केट से वो समोसे लेने आया था बस। यही तो, मैं तो सब्जी लेने। मैं सचमुच जवानों को सैल्यूट करने आया था। हर ट्यूसडे को आता हूँ। जय हिंद। झूठ झूठ, हम सब लोगों को मुसद्दीलाल ने बुलाया यहाँ। आपको भी? क्या बात कर रहे हैं सर? यही तो, उसी का फोन आया था। अच्छा, तो ये उसकी चाल है? चाल नहीं भाई, सरकारी ऑफिस की दीवारें रिश्वत से इतनी सीली हो गई हैं कि उन्होंने तुम लोगों की सोच को भी सड़ा दिया। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ खुले में थोड़ी धूप लगेगी तो सीलन थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे 15 अगस्त को हर हिंदुस्तानी देशभक्त हो ही जाता है ना, वैसे ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ इंडिया गेट के सामने आके भले पल भर के लिए ही सही इंसान ईमानदार होने की कोशिश तो करता है। क्यों पांडे जी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, थोड़ी सी ईमानदारी जगी भी है। क्यों भाटिया? हाँ भाई, इतनी मेहनत करके इन्होंने जो प्लानिंग बनाई है, कुछ तो करना ही होगा। क्या पटेल, क्या ख्याल है? इनका ना सही, इस जगह का ख्याल तो करना ही पड़ेगा। यही तो। देखिए मुसद्दीलाल जी, मेरा भारत महान के नाम पे ना 5000 कम दे दीजिएगा। ओके? क्या शुक्ला, दिमाग खराब हो गया क्या? सामने इंडिया गेट है, पीछे राष्ट्रपति भवन है, कुछ तो मान रखो। देखिए मुसद्दीलाल जी, आप 40,000 रूपए दीजिए और खत्म करिए बस। हाँ भाई, हमें भी बार बार रिश्वत मांगना अच्छा नहीं लगता। अरे आप लोगों को शर्म भी नहीं आती? मतलब आपके अंदर कोई इंसानियत जिसको कहते हैं, इतनी सी भी इंसानियत नहीं है आपके अंदर? भाई साहब, सुबह नाश्ता खाया था? हाँ खाया था। प्लीज अभी हमारा दिमाग मत खाओ। अरे तुम्हारा दिमाग खाऊंगा मैं? तुम्हारे दिमाग में है क्या? भूसा भरा हुआ है। बेहद बदतमीज बेहुदा किस्म के लोग हैं आप लोग। देखिए मुसद्दीलाल जी, तमीज से बात कीजिए। हम मुर्दा लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए चुप हैं, वरना। चुप कर पांडे। पांडे जी बोलिए। चुपचाप खड़ा रह, सीधा नहीं तो मुर्गा बना दूंगा यहीं पे। क्या हुआ भाई साहब? अरे होना क्या है भाई साहब, मजाक बना रखा है सिस्टम का इन सरकारी कर्मचारियों ने। अरे 3 महीने के लिए मैं पेंशन लेने के लिए नहीं आया तो अच्छे खासे जिंदा आदमी को मरा हुआ घोषित कर दिया। कहते हैं गवाह लेके आओ जो बताएगा कि तुम जिंदा हो। ये इस औरत को देख रहे हैं आप लोग? ये ऑफिस के अंदर बैठी बैठी पापड़ बेलती रहती है। भागती कहाँ है बदतमीज बुढ़िया? मेरे बेटे से मेरा बेटा होने का सबूत मांगते हैं? बांध थूक पहले नीचे, बांध थूक। मरा हुआ कहेंगे मुसद्दीलाल मर गया। अरे जिंदा खड़ा हूं तुम्हारे सामने, मरा। अच्छा जरा छाता देना मुझे, छाता देना। अच्छा ये बताओ, मरा हुआ आदमी छाता खोल सकता है? नहीं खोल सकता। नहीं खोल सकता हूँ। क्यों खोल सकता हूँ? क्योंकि मैं जिंदा हूँ। ये देख रहे हो, छाता खोला कि नहीं मैंने छाता खोला क्योंकि मैं जिंदा हूँ। पागल हो गया। चलो निकलो। अरे क्या कहाँ रहे हो तुम लोग? यहीं खड़े रहो। मर गया है मुसद्दीलाल, जिंदा खड़ा है, उसको मरा घोषित कर रहे हैं। ये पानी देना, पानी देना मुझे। एक बात बताओ, कोई मरा हुआ आदमी पानी पी सकता है? नहीं पी सकता ना? मैं पी सकता हूँ। क्यों पी सकता हूँ? इसलिए पी सकता हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। लेकिन मैं 1 पैसा रिश्वत नहीं दूंगा इन लोगों को। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं जिंदा हूँ। रिश्वत कौन मांग रहा है आपसे? प्रूफ लाइए, प्रूफ। प्रूफ? किस चीज का प्रूफ चाहिए तुम्हें? पिछले 6 महीने में आपके नाम कोई पर्ची फटी थी? नहीं फटी है। कोई जमीन खरीदी है आपने? नहीं खरीदी है। अरे रेलवे रिजर्वेशन करवाया होगा कभी? मेरे नाम का नहीं था। बिना टिकट यात्रा किए कहीं? अरे मैं तुम्हें बिना टिकट यात्रा करने वालों में से दिखाई देता हूँ? मकान के किराए की रिसीट है? अपना मकान है मेरा। अस्पताल का बिल है? मेरे नाम का नहीं है। अरे हवाई यात्रा की है कभी? नहीं की। जेल यात्रा? जेल यात्रा मतलब कभी चोरी करते पकड़े गए हो या फिर लड़की छेड़ते? लड़की छेड़ते? लड़की छेड़ी तो ठीक, नहीं छेड़ी तो 2 बातें होंगी। या तो आप जिंदा साबित होंगे या तो नहीं होंगे। होंगे कहाँ से? और नहीं हुए तो 2 बातें होंगी, या तो इनकी पेंशन मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। मिलेगी कहाँ से भाई? और नहीं मिली तो 2 बातें होंगी, या तो ये भीख मांगेंगे या तो चोरी करेंगे। भीख आपको कोई देगा नहीं, और चोरी की तो 2 बातें होंगी, या तो आप जेल जाओगे या तो नहीं जाओगे। जेल नहीं गए तो ठीक, लेकिन गए तो लड़की छेड़ कर ही जाओ ना, मजा भी आएगा। क्यों? अरे अरे, आपने पटेल को थप्पड़ मारा कैसे? अरे आपने भाटिया साहब को आपकी हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारने की? ऐसे तुझे बताऊं क्या? नहीं तो। अरे औरत के पीछे छुपता है। मारने का बचाओ, मारने का बुला पुलिस को, 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 बुला
नाम? मुसद्दीलाल त्रिपाठी। उम्र? 62। पेशा? रिटायर्ड स्कूल मास्टर। जुर्म? जुर्म क्या है तेरा? कॉमन मैन। केस नंबर 1621/23/2009 मुसद्दीलाल त्रिपाठी बनाम सरकारी कर्मचारी। प्रोसीड। जज साहब, ये केस बहुत ही सीधा है। मे बी द सिंपलेस्ट केस एवर। मुसद्दीलाल त्रिपाठी ने इंडिया गेट पर इन 5 सरकारी कर्मचारियों को मारा। ये सरकारी कर्मचारी जो कि ईमानदारी से पब्लिक की ड्यूटी करते हैं। अगर पब्लिक ही ने मारेगी तो लोग काम कैसे करेंगे? मुसद्दीलाल त्रिपाठी ने कर सरकार का, समाज का और कोर्ट का अपमान किया है। जज साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुसद्दीलाल त्रिपाठी को मैक्सिमम पेनल्टी की जाए ताकि कोई ऐसी गलती करने की कोशिश ना करे। आपका वकील? जी, मुझे उसकी जरूरत नहीं। बोला था वकील कर लो, खुद ही लड़ेंगे। आप पर जो इल्जाम लगाया गया है, क्या वो बिल्कुल सही? मुसद्दीलाल जी, आप बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, सोचकर जवाब दें। जी, मैं मुसद्दीलाल त्रिपाठी, रिटायर्ड स्कूल मास्टर, महात्मा गांधी स्कूल, लालगंज, जिला गाजियाबाद, इंडिया, अपने पूरे होशो हवास में कहता हूं कि मैंने इन लोगों को मारा। क्या आप जानते हो आपको सजा हो सकती है? ना, आप मुझे सजा दे ही नहीं सकते। कोई मरे हुए आदमी को सजा नहीं दे सकते। क्या? जी, मुझे देखिए, मैं मरा हुआ हूं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप इनसे पूछ लीजिए। ये भाटिया, पांडे जी, पटेल साहब, ये क्या कह रहे हैं? पटेल साहब बोलिए ना। दरअसल पांडे जी, आप सीनियर हैं, आप बताएं। मुसद्दीलाल जी जो मेरे सामने खड़े हैं, क्या ये मर चुके हैं? जज साहब, ये अविश्वसनीय है पर ये सच है, आप मर चुके हैं। मरे हुए आदमी ने थप्पड़ कैसे मारा? तो मारा है जी, मतलब सरेआम मारा, इन फ्रंट ऑफ इंडिया गेट, है ना? यही तो। और ये तो मरे हुए हैं। हाँ, नहीं, लेकिन इन्होंने हमें इंडिया गेट पे फोन करके बुलाया और मारा। मरे हुए आदमी ने फोन किया। अब पटेल, यस, दीज मैन हिट मी ऑन द चीक। मैं वो चमत्कार देखना चाहता हूं कि कैसे एक मरा आदमी 5 जिंदा कर्मचारियों को मारता है। मैं समझा नहीं सर। मैं वो हादसा और हालात देखना चाहता हूं, बट इन पर्सन। ओके सर, पर यहां नहीं, वहां, उसी जगह पर जहां पर यह हादसा हुआ था। और इस केस का फैसला भी वही होगा। लेकिन सर, ऐसा सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में होता है। मिस्टर वसीम, एक मरे आदमी ने 5 जिंदा कर्मचारियों को थप्पड़ मारा, क्या ये एक्सेप्शनल नहीं है? कानून बहुत, दस्तूर बहुत है, लोग भी अब मजबूर बहुत। इस बार न रोक न आंधी तो कर देती है चकनाचूर बहुत। ओ, कानून बहुत, दस्तूर बहुत है, लोग भी अब मजबूर बहुत। इस बार न रोक न आंधी तो कर देती है चकनाचूर बहुत। हैरान है मौला देखता है, हैरान है मौला देखता है, क्या खेल मुसद्दी खेलता है। कभी बाही सड़क, कभी दाही सड़क, कभी बीच सड़क बेधड़क। मुसद्दी चला, मुसद्दी चला, मुसद्दी चला, मुसद्दी आहा मुसद्दी। ओ देखो चला मुसद्दी चला, मुसद्दी चला, मुसद्दी आहा मुसद्दी चला, मुसद्दी चला, मुसद्दी चला, मुसद्दी आहा मुसद्दी। दिन धड़ंग धड़ंग दुन दिड़ंग धड़ंग, दिन धड़ंग धड़ंग दुन दिड़ दिड़, दिन धड़ंग धड़ंग दुड़ दिड़ंग, दिन धड़ंग धड़ंग दुड़ दिड़ंग,
आप सब तैयार हो? जी हाँ। मुसद्दीलाल जी आप? जी जज साहब। हर चीज वैसी ही हो जैसे उस दिन हुई थी। जी। उस दिन क्या हुआ था? सर उस दिन करीब 5 बजे मैं मुसद्दी के बुलाने पर अपनी कार से यहाँ आया। आइए। अरे ये ऐसे क्यों आए आप लोग? तो कैसे आते? आप लोग तो अलग अलग आए थे ना? अच्छा, आपने सोचा जैसे आपने अलग अलग फोन किया था वैसे हम भी अलग अलग आते। नहीं पर गिनना परिंदे के। हमने ऑफिस में रिश्वत नहीं ली तो रिश्वत देने के लिए हमें यहाँ बुलाया। यार हम चाहते ना तो ऑफिस में ही अरेस्ट करवा देते इनको, लेकिन यहाँ इनकी उम्र का लिहाज करते हुए समझाने आए। जज साहब ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था उस दिन। यही तो, दोबारा रिश्वत देने की कोशिश की तो अरेस्ट करवा दूंगी। मैं रिश्वत दे रहा था? हाँ, आपने हमें 50,000 रुपए देने की बात नहीं की थी? जब हमने मना किया तो हमें तोड़ने के लिए फोन करके अलग अलग से बुलाया। और हम टूटेंगे नहीं, हम साथ में आए हैं। बताइए, सिस्टम का मजाक बना रखा है इस कॉमन मैन ने। यही तो, अब तो बोलेगा ये सब झूठ है। क्यों? झूठ तो है ही, सरासर झूठ है जज साहब। ऐसा कुछ उस दिन तो हुआ ही नहीं था। ये इन लोगों की कोई चाल है जो जिसके बारे में मुझे तो बिल्कुल कुछ पता नहीं। देखिए, मैं मुसद्दीलाल त्रिपाठी, रिटायर्ड स्कूल मास्टर, महात्मा गांधी स्कूल, लालगंज, गाजियाबाद, इंडिया हूँ सर। 3 महीने के लिए मैं अपनी पेंशन लेने के लिए नहीं जा सका तो इन लोगों ने अच्छे खासे जिंदा आदमी को मरा हुआ घोषित कर दिया। फिर क्या तो कहते हैं यहाँ जाओ वहां जाओ, ये लेके आओ वो लेके आओ। फिर कहते हैं ऐसा गवाह लेके आओ जो बताएगा कि तुम जिंदा हो। फिर कहते हैं ऐसा आदमी लेके आओ जो तुम्हें पहचानता हो लेकिन जानता ना हो। अरे जिंदा आदमी खुद तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए? आदमी को मार के ही सबूत हासिल करोगे कि ये जो मर गया है ये जिंदा था। इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसा प्रूफ? 6 महीने पहले मेरे नाम की कोई पर्ची कटी थी, ऐसा प्रूफ? हाँ, कोई जमीन खरीदी हो, रेलवे में रिजर्वेशन करवाया हो, विदाउट टिकट यात्रा की हो, हॉस्पिटल का बिल, हवाई यात्रा या फिर जेल यात्रा। कभी चोरी चकारी करते पकड़े गए या फिर लड़की छेड़ते? लड़की छेड़ते तो ठीक, वरना 2 बार। और किसी का पूछ रहा है कैसे मारा? रोकिए सब, रोकिए। ये हादसा बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। इसने मेरे क्लाइंट्स को ऐसे ही मारा था। ये सब झूठ बोल रहे हैं जज साहब। जज साहब, मैंने मारा जरूर था, लेकिन ये लोग मुझे जिंदा करने के लिए 50,000 रुपए रिश्वत मांग रहे थे। झूठ! आपने हमें ऑफर दी 50,000 रिश्वत की, हमने मना कर दिया। फिर आपने फोन करके हमें तोड़ने की कोशिश की कि 20,000 ले लो, 30,000 ले लो, हमारा काम कर दो चुपचाप। ये बोला था कि नहीं? हाँ बोला था, और आपने भी तो बोला था कि ये चारों बड़े हरामी हैं, इन्हें पता नहीं लगना चाहिए। पांडे जी, ऐसा कहा आपने? भाटिया साहब, आपने भी तो बोला था कि पांडे की तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन ये पटेल बड़ा कमीना है। पिछली बार सक्सेना के केस में 5,000 रुपए खा गया था मेरे, है ना? भाटे ऐसे आपस की बात बाहर करते हो तुम? वो तो जाएगी ना बाहर पटेल साहब, जब आप देसाई को मरा हुआ घोषित करके उसकी सारी पेंशन अकेले ही खा जाओगे और इन लोगों को खबर तक नहीं होगी। क्या पटेल, तुम तो बोले देसाई की पेंशन नहीं आई? नहीं, उषा जी वो मालूम है उस टाइम कितना टाइट चल रही थी, पूरा सिंगापुर अपने पैसे से घूमना पड़ा। देखो ये आदमी झूठ बोल रहा है। अरे झूठ बोल रहा है तो सक्सेना की बात इसे पता कैसे चली? थैंक्स टू हिम, इसी ने बताया कि तुमने देसाई का सक्सेना और देसाई का तो मुझे पता ही नहीं है। आई एम शॉक्ड। तुम लोग चोर हो, अकेले अकेले खाते हो, जबकि हम सब ने डिसाइड किया था कि सब मिल बांट के खाएंगे। और तुम यहाँ इससे अकेले अकेले 20,000 रुपए खाने के लिए आ गए? तो तुम यहाँ क्या राष्ट्रपति से मिलने आए थे? चलो ना चलो, हम रिश्वत लेने आए थे, तुम क्या करने आए थे पांडे? पांडे नहीं, छोड़ चुका पांडे जी। अरे जी गया तेरा फाड़ में। पांडे अगर हाथ लगाया पटेल को तो यही तो पांडे जी को